आदाब। आइए आज की गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं रोज़े कुशाई से। लफ्ज़ रोज़े कुशाई सुनते ही हम में से बहुत से लोगों को याद आया होगा अपना बचपन, जब उन्होंने पहली बार रोज़ा रखा होगा। और ये वो दिन होता था कि जब कोई भी बच्चा अपने आप को अपने बर्थडे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट महसूस करता है, क्योंकि उस दिन वो इम्पोर्टेंट होता है बड़ों की तरह जो उसके साथ रोज़ा रखते हैं। इसी सिलसिले में दब्बाम सऊदी अरब से मसर्रत शिको साहब ने कहा है कि बच्चे अपने को बर्थडे से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील करते हैं, क्योंकि उस दिन उनकी अहमियत बिल्कुल बड़ों की तरह होती है, यानी वो भी रोज़ेदार होते हैं। रोज़े कुशाई उस रस्म के उस जश्न को कहते हैं कि जब बच्चा पहली बार रोज़ा रखता है। लड़कियां 9 साल की उम्र में और लड़के 13 से 14 साल की उम्र में रोज़ा रखते हैं, यानी रखना शुरू करते हैं। यूँ जोश में अक्सर बच्चे वक्त से पहले ही यानी उम्र से पहले ही रोज़ा रखना शुरू कर देते हैं। रोज़े कुशाई की तैयारियों में सबसे पहले मेहमानों की फ़हरिस्त लिस्ट बनना, फिर तमाम सामान का इंतज़ाम करना और इफ्तारी और सहरी का इंतज़ाम वगैरह, ये सब बहुत ज़रूरी काम होता है। हमें याद आती है अपने बचपन की रोज़े कुशाई, जो खुदा रखे हमारी तीनों बहनों और हमारे भाईजान की हुई थी। हम बहुत छोटे थे उस वक्त, जाड़े के दिन थे, सर्दियाँ बहुत थीं। सुबह सहरी हमारी वालिद की खाला शानदार बेगम साहिबा के यहाँ से आई थी, जिसमें उबले हुए अंडे, दूध, लच्छे, कबाब और मैदे की पूरियाँ जो लखनऊ में ख़ास होती हैं, ख़ास मौक़ों पे पकती हैं, उस पर चांदी का वर्क लगा हुआ था। कुछ मेवे भी थे और भी कुछ चीज़ें थी खाने के लिए। सहरी हो गई, उसके बाद फिर अब सुबह से ही हैदर साहब बौरची आ गए थे और घर की अंगनाई में, अंगनाई कहते हैं आंगन को, घर की अंगनाई में शामियाना तान दिया गया था और हैदर साहब बौरची अपने मसालचियों के साथ बर्तन और सामान फैलाए बैठे हुए थे, क्योंकि शाम को पुलाव, जर्दा, शीरमाल, कबाब और सोलन वगैरह और तमाम इफ्तारी पकनी थी। जाड़े के दिन थे, सभी बच्चों को जिन्होंने रोज़ा रखा था उनको एक लिहाफ में बैठा दिया गया था ताकि वो बाहर न निकलें, थके नहीं और उनको प्यास न लगे। लेकिन प्यास तो प्यास होती है। हमारी सबसे छोटी बहन नसरीन, क्योंकि वो सिर्फ 7 बरस की थी, उसका कुमलाया हुआ चेहरा देखकर कभी हमारी वालिदा और कभी हमारी मुन्नी हुआ उसके चेहरे को देखती थी और कभी आसमान में सूरज को देखती थी। लगता था कि शायद उनका दिल चाहता हो किस तरह से हाथ से खींच के सूरज को नीचे खींच लें और दिन ढल जाए और उनके बच्चे का रोज़ा खुल जाए। शाम होने से पहले तीनों लड़कियों को दुल्हनों की तरह तैयार किया गया। उनके नए गरारे बनाए गए थे जो उनको पहनाए गए। थोड़ा सा जेवर भी पहना उन्होंने, थोड़ा हल्का मेकअप भी हुआ और उसके साथ जो चौक से हमारे दूल्हा अब्बा मरूम जो फूलों का गहना लाए थे, फूल वाली गली से लखनऊ में ख़ास गहना मिलता है दुल्हनों के लिए और दूल्हाओं के लिए, वो लेकर आए थे। उन तीनों बहनों को पहनाया गया। भाईजान ने अपनी नई शेरवानी पहनी, उस पर बद्दी कहते हैं फूलों के क्रॉस बेल्ट को, और कान में उनके तुर्रा लगाया गया। तुर्रा कहते हैं एक फूलों का झाला सा होता है जो लड़कों को पहनाया जाता है, वो पहनाया गया। इफ्तारी में बहुत सी चीज़ें थी जो स्टैंडर्ड इफ्तार का सामान होता है। उसके अलावा ख़ास थी हमारे दूल्हा अब्बा जो मिठाई लेकर आए थे, हुसैनाबाद के समद हलवाई की मिठाई, और चौक से कुछ हलवे लाए थे, काली गाजर का हलवा, हबशी हलवा, सोहन और सोहन हलवा जो होता है स्टैंडर्ड, वो सब लेकर आए थे। खाना वाना हुआ और उसके बाद सब लोग, करीब में एक ताज स्टूडियो था, वहाँ सब लोग ग्रुप फोटोग्राफ के लिए गए। वो फ़ोटो कभी मिला तो हम आपको दिखाएंगे। उसमें हम भी छोटे से बैठे हुए हैं और हम भी दूल्हा बने हुए हैं, लेकिन हमारी दूल्हा बनने की वजह कुछ और थी। उस दिन हमारी घोड़े चढ़ाई हुई थी, उसका जिक्र कभी बाद में होगा। वो धुंधला सा काला सफ़ेद ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो आज भी जो आधार कार्ड में फ़ोटो होते हैं उनसे बहुत अच्छा दिखता है। आइए अब बात करते हैं इस रोज़े कुशाई के बाद हम अपनी रोज़े कुशाई की। हमारी रोज़े कुशाई बड़ी तहत्तुक में पड़ गई थी, यानी जहाँ हमारी रोज़े कुशाई की नियत की गई कोई ना कोई ख़ानदान में मर जाता था। यानी हिंदुस्तान में नहीं, कभी कोई पाकिस्तान में, कभी कोई यूरोप में, अमेरिका में, जहाँ जहाँ लोग हमारे अजीज़ थे, किसी न किसी के इंतकाल की खबर आती थी। तो ये अजीब धचके वाली बात हो गई थी कि इनकी रोज़े कुशाई की नियत करो तो कोई ना कोई मर जाएगा। हमारे वालिद के मामू थे मिर्ज़ा ज़ाकिर हुसैन साहब, बड़े रोज़ेदार, बड़े परहेज़गार थे। एक दिन उनको तैश आ गया, उन्होंने कहा कल मम्मू की यानी हमारी रोज़े कुशाई होगी, चाहे कुछ हो जाए, और अगर किसी को मरना है तो हम मरने को तैयार हैं। अभी इस ऐलान के बाद तो सब लोग सख्ते में आ गए। जल्दी से हमारी वालिदा नज़ीराबाद गई और वहाँ से कुर्ता और पैजामा हमारे लिए नया ख़रीद कर लाई। मुझे अभी तक याद है, वो कुर्ता हल्के हरे रंग, पिस्ते रंग का था और गुरु कट कुर्ता था। गुरु कट कुर्ता मतलब कॉलर वाला कुर्ता, नया नया चला था, राजेश खन्ना का स्टाइल था वो, और उस कुर्ते पर भीना भीना चिकन का काम बना हुआ था। जाहिर सी बात है रोज़े कुशाई बहुत जल्दी में हुई थी, लिहाजा ना हैदर साहब आए थे, ना शामियाने लगे थे, ना अजीज़ों के यहाँ से बहुत सहरी और इफ्तारी आई थी।
शादीशुदा तरीके से हो गया था सब। लेकिन हमें इस रोज़े कुशाई का एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ था कि हमारे भाई बहनों को गिफ्ट्स ज़्यादा और पैसे कम मिले थे, क्योंकि लोगों को गिफ्ट लाने का मौका मिल गया था। हमारी रोज़े कुशाई क्योंकि बहुत ही तहत्तुक में, बहुत जल्दी में हुई थी, तो लोगों को गिफ्ट लाने का मौका नहीं मिला। सब ने हमको लिफाफों में कैश रुपए दिए थे, और उस कैश वो उस ज़माने में करीब 200-250 रुपये थे। उसको लेकर हम बहुत रिच हो गए थे, और ईद के बाद तक हमने उसको खूब मज़े से उड़ाया था। ये तो हुई रोज़े कुशाई की बातें। इसी तरह आप में से बहुत से लोगों की, सभी लोगों की रोज़े कुशाइयाँ इसी तरह होती हैं। रोज़े कुशाई से मुताल्लिक़ एक मज़ाक भी है, वो ये कि रोज़े कुशाई वाले दिन जिन लोग बच्चों ने रोज़ा रखा होता है, उनसे उनके बड़े अक्सर ये मज़ाक में पूछते हैं कि देखो कहीं छुप के तुमने बाथरूम में लोटे से पानी तो नहीं पी लिया। और बच्चे बहुत नाराज़ होते हैं, जी नहीं हमने पानी नहीं पिया है। ये एक रोज़े कुशाई का बड़ा चलतू मज़ाक है जो हमेशा से होता आया है। अब आइए बात करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन की जो हमसे हमारे देखने वालों ने शेयर की है। मोहम्मद अब्बास साहब दुबई से लिखते हैं कि वो बेंगलोर के रहने वाले हैं, और उनको बेंगलोर की इफ्तारी और सहरी बहुत याद आ रही है। उनका कहना है कि रिचमंड टाउन एक जगह है बेंगलोर में जहाँ की ईरानी सीख कबाब बहुत मशहूर हैं, और होटल फानूस है, वहाँ की भी सीख रोल बहुत मशहूर हैं। मक्का होटल की चाय भी बहुत पसंद की जाती है बेंगलोर शहर में। अलीपुर एक टाउन है बेंगलोर के पास, जहाँ की एक मस्जिद में करीब 2500 लोगों का इफ्तारी का इंतज़ाम होता है, और उस इफ्तारी में चाइना ग्रास फालूदा, सुनकर ही बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़े का होता होगा, वो लोगों को सर्व किया जाता है। और उसके अलावा एग स्वीट, अंडे की मिठाई भी अलीपुर की बहुत मशहूर है। कोलकाता से मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब ने बताया है कि ज़करिया स्ट्रीट की मुग़ल बाक़रख़ानी बहुत मशहूर है, वहाँ के रोल्स बहुत मशहूर हैं। नाखुदा मस्जिद बड़ो बाज़ार के पास की रॉयल की बिरयानी और अरसलान की बिरयानी के चर्चे तो पूरे हिंदुस्तान में होते हैं। अमीना रेस्टोरेंट की अरबी हलीम, ये हमने पहली बार सुना है कि अरबी हलीम, हैदराबाद की हलीम तो होती है, लेकिन अरबों की भी कोई हलीम होती है जो कलकत्ते में ही मिलती है। इसके बाद शब्बीर होटल का मटन रिज़ाला कलकत्ता की एक स्पेशलिटी है, एक किस्म का सालन होता है, एक करी होती है, वो जब आप देखें या खाएं तभी उसका अंदाज़ा आपको हो सकता है। इसके अलावा टीपू सुल्तान मस्जिद के पास फिरदौस होटल की लस्सी और फालूदा बहुत मशहूर है। सेंट्रल कोलकाता में ही कायद स्ट्रीट पर एक ईरानी हलीम बहुत मशहूर है। ये एक छोटी सी सड़क है जहाँ ईरानी लोग बहुत रहते हैं, और ये ईरानी हलीम ऐसी होती है, इतनी गाढ़ी होती है, इसका जो पेस्ट होता है कि अगर वो कपड़े पर गिर जाए तो उस पर जम जाता है। कलकत्ता की यूँ तो खाने पकाने की बहुत सी खूबियाँ हैं। वहाँ बड़ो बाज़ार में ये एक शायद कमरुद्दीन या अलाउद्दीन नाम है, एक मिठाई की दुकान है जिनके यहाँ की असली घी के लच्छे बहुत मशहूर हैं, सेवइयों के लच्छे और मिठाइयाँ भी, और सारी मिठाइयाँ असली घी में ही बनती हैं। आखिर में अब इस बयान को समेटते हुए वापस आते हैं लखनऊ के पास इलाहाबाद में, जहाँ का जिक्र कर रहे हैं दुबई में रहने वाले शबी हैदर साहब। शबी हैदर साहब का कहना है कि नहारी तो अटाले की ही मशहूर है। अटाला वो जगह है जो रानी मंडी से या बख्शी बाज़ार से होते हुए आप जब दरियाबाद की तरफ जाते हैं तो एक इलाका है अटाला, वहाँ पर जो नहारी मिलती है वो इलाहाबाद में बहुत शौक़ से खुसूसन रमज़ान में खाई जाती है। इसके अलावा कादिर हलवाई इलाहाबाद के तो यूँ बहुत मशहूर हैं, उनकी मिठाइयाँ इमरती और जलेबी जो है वो रमज़ान के दस्तरखानों में इलाहाबाद में ज़रूर होती है। हम अक्सर लोगों की इन्फॉर्मेशन और उनके नाम इस प्रोग्राम में लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों के नाम हम नहीं ले पाते हैं उनकी जानकारी या उनका रिस्पांस और रिएक्शन हमारे लिए अहमियत नहीं रखता है। आप सबके रिएक्शन, सबके रिस्पांस बिल्कुल हमारी सराखों पर हैं। आप लोग देखते हैं, इसको इतना पसंद करते हैं, और आपने यूट्यूब पर भी बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब किया है। जिन्होंने नहीं किया है उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, उनसे गुजारिश है कि वो ख़ुद भी इस प्रोग्राम को देखें और यूट्यूब पर इसको सब्सक्राइब करें। बस इसी गुजारिश के साथ अब आपसे आज इजाज़त, और अगली किस्त में बातचीत होगी फ़ितरे की, जो ईद से पहले निकाला जाता है, फिर ईद की तैयारियां, और फिर ईद के दिन के तमाम वाक़यात। तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।